विद्यार्थियों यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिख लिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल क्या होता है विद्यार्थियों? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका स्वयं से गुणा करा दे तो एक वर्ग संख्या मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम 729 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंडन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं विद्यार्थियों? गुणनखंडन। अब इकाई में 9 है विद्यार्थियों, तो हमें किससे काटना होगा? विषम संख्याओं से ही काटना होगा। तो 3 का 7 में 2 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 1 और 2 12, तो 3 चौको 12। ओके, और यहां से 3 त्रिकाई 9। फिर यहां से विद्यार्थियों 3 का इसमें, तो 3 का 8 बार, 3 8 24। फिर 3 में जाएगा तो 3 1 कम 3, इसमें पहाड़ा पड़े विद्यार्थियों तो 2 बार, तो 3 दूना 6, और यहां से 2 और यहां से 1 बचेगा तो 21, 3 7 21। फिर इसमें तो 3 9 27, 9 बार जाएगा विद्यार्थियों। इसको और सरल करें तो 3 त्रिकाई 9, 3 बार जाएगा इसमें 9 में, और 3 1 कम 3। तो ये विद्यार्थियों हमने क्या कर लिया? 729 का गुणनखंड। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? भाजक कहलाएंगे 729 के। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थियों का वर्गमूल, का वर्गमूल। ओके, इस तरह से लिख करके आगे बढ़े, तो बराबर लिख करके ये वर्गमूल का चिन्ह लगाएं विद्यार्थियों। यहाँ लिख दे 729, और यहां पर हम इसका सारा का सारा क्या गुणनखंडन को लिख देते हैं। 3 गुणे 3, 3 3 6 बार लिखना है आप लोगों को। कितने बार हुआ विद्यार्थियों? 1 बार और बच रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। आगे विद्यार्थियों यहाँ पे घातांक नियम लगाएं, तो 3 कितनी बार है? 6 बार है, तो पूरे घातांक जुड़ जाएंगे आधार समान होने की दशा में। आगे विद्यार्थियों जैसे ही कर्णी चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे 6 ही है, इसका मान जो है कर्णी का 1/2 लग जाएगा। सरल करें, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 3 की घाते 3 इस तरह से आ जाएगा विद्यार्थियों। इसका मान हो जाएगा क्या? 3 गुणे 3 गुणे 3, बराबर गुणा कर ले तो 27। यही संख्या क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी। ओके, तो 729 का जो वर्गमूल आया विद्यार्थियों कितना आ गया? अभाज्य गुणनखंड विधि से 27 आ चुका है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं? यहां पे आपको समझना होगा, ये 3 की घाते 6 है। कितना विद्यार्थियों? 3 की घाते 6। जैसे ही आप ये चिन्ह हटाएंगे, वर्गमूल चिन्ह हटाएंगे, तो घातांक लग जाएगा कितना? 1/2। तो घातांक से ही इस घातांक का गुणा होगा, 1/2 का गुणा होगा। ओके, जब आप सरल करेंगे तो बाहर से उस बड़ी मान को लेंगे जिससे ये सरल हो जाए। तो 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, तो 3 की घाते 1 आएगा। 3 की घाते 3 का मतलब विद्यार्थियों कितना? 3 त्रिकाई 9 नहीं पढ़ना है, 3 का 3 बार गुणा करना है। तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। यही संख्या अभीष्ट संख्या जो है विद्यार्थियों वर्गमूल कहलाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूं। धन्यवाद।